हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस, बीमारियों, उनसे जुड़े ट्रीटमेंट्स और दवाओं के बारे में। सो गाइज, आज का टॉपिक है अस्थमा। ये उन लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है जो खास तौर पर ठंड के मौसम में इससे अफेक्टेड होते हैं। अगर आप या आपके जानने वाले सर्दियों में सांस लेने में कठिनाई का सामना करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण, इलाज और सबसे महत्वपूर्ण सर्दियों में अस्थमा को मैनेज करने के आसान टिप्स। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें सांस की नलियां यानी एयरवेज में सूजन आ जाती है और ये नैरोअर या संकरी हो जाती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्दियों में अस्थमा क्यों बढ़ जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ठंडी और ड्राई एयर हमारे सेंसिटिव एयरवेज यानी सांस की नलियों को इरिटेट करती हैं। धूल, फफूंद और कुछ पराग के कण जैसे सर्दियों के एलर्जन घर के अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी या फ्लू अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। सर्दियों में अस्थमा के लक्षण अक्सर बढ़ जाते हैं और इन्हें जल्दी डिटेक्ट करना जरूरी है। इन संकेतों पर जरूर ध्यान दें, जैसे घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसे आवाज आना, सांस लेने में दिक्कत खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान, चेस्ट में जकड़न, ऐसे महसूस होना जैसे किसी ने आपकी चेस्ट को कस दिया हो, लगातार खांसी विशेष रूप से रात में या सुबह के समय। सो गाइज, इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, जल्दी ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो गाइज, सर्दियों में अस्थमा को संभालना मुश्किल नहीं है। हम आपको यहाँ कुछ सरल लेकिन इफेक्टिव टिप्स बता रहे हैं जो आपको आसानी से सांस लेने में हेल्प करेंगे। आप जब भी बाहर जाएं अपने नाक और मुंह को स्कार्फ या मास्क से ढकें। ये हवा को आपके फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म कर देता है। अपने घर को साफ और धूल मिट्टी से मुक्त रखें और जरूरत हो तो एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल करें। धुआं, तेज गंध और ठंडी हवा के डायरेक्ट संपर्क से भी बचें। अपनी अस्थमा ट्रीटमेंट योजना का प्लान करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं और इनहेलर का उपयोग करें। फ्लू का टीका अवश्य लगाएं ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सके। योग या स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम करें। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं, बट अत्यधिक ठंड में बाहर जाने से बचें। अगर आपके सिम्टम बढ़ते हैं जैसे बार बार घरघराहट, लगातार खांसी या इनहेलर काम ना करे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय पर ध्यान देना जटिलताओं को रोक सकता है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं अस्थमा में दिए जाने वाले कुछ कॉमन प्रिस्क्राइब ड्रग्स के बारे में, लेकिन आप इन्हें बिना किसी डॉक्टर के संपर्क से न लें। अस्थमा अटैक को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, जैसे बुडिसोनाइड, बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन। ये श्वास नली यानी एयरवेज के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और अस्थमा के लक्षणों को रोकते हैं। बेहतर रिस्पांस के लिए इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ कुछ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी कंबाइन करके दिया जाता है, जैसे बुडिसोनाइड के साथ फार्मोटिरोल, फ्लूटिकासोन के साथ साल्मोटिरोल जैसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को कंबाइन करके इनहेल कराया जाता है पेशेंट को। ये अस्थमा अटैक को रोकते हैं और लॉन्ग टर्म कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं। दिन में 2 बार अक्सर 2 पफ्स दिए जाते हैं। अस्थमा अटैक के दौरान क्विक रिलीफ के लिए कुछ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दिए जाते हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल। ये अस्थमा अटैक में तुरंत रिलीफ प्रदान करता है। इसे 1 या 2 पफ्स ही दिए जाते हैं, मैक्सिमम 6 से 8 पफ्स पर डे। सीवियर अटैक के दौरान श्वास नलियों के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन दिए जाते हैं, जैसे आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसे डॉक्टर के सलाह पर ही लेना उचित है। एलर्जी और सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटी हिस्टामिन मेडिसिन भी दिए जाते हैं, जैसे लीवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन। ये एलर्जेंस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सिम्टम को कम करते हैं। ये 1 टेबलेट डेली यूजुअली नाइट में दिया जाता है। इसके अलावा आप मॉन्टेल्यूकास्ट या दोनों को कॉम्बिनेशन लीवोसिट्राजिन प्लस मॉन्टेल्यूकास्ट भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट में जिनमें अधिक स्प्यूटम बनता है, उनके एयरवेज से म्यूकस को क्लियर करने के लिए कुछ म्यूकोलाइटिक ड्रग जैसे एम्ब्रोक्सल या ब्रोमीहेक्साइन भी दिए जाते हैं। इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट कोल कैल्सीफेरॉल भी दिया जाता है। इसके अलावा आप एज ए ब्रांकियोडायलेटर थियोफाइलिन भी यूज कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन अगर अस्थमा के सिम्टम के साथ पेशेंट को बुखार है या डॉक्टर्स को लग रहा है कि एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता है तो एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लेवोलेनेट जैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन सही देखभाल के साथ आप अस्थमा को संभाल सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। हमारी नई हेल्थ टिप्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।